जिंदगी चूंकि इतनी मुख्तसर है कि इसके इख्तिताम के करीब हसरतों की फहरिस्त तवील से तवील होती चली जाती है। खसारे का आलम ऐसे लोगों के लिए मजीद दुख भरा होता है जो वसाइल रखने के बावजूद अपने शौक की राह गुजर पर चलने से महरूम कर दिए गए। एक जमाना था कि तहसीले इल्म का रास्ता साहिबाने शौक के लिए हमेशा आसान और सहल होता था। सिर्फ एक इरादा, नीयत शौक की पुख्तगी, दुनिया से बेरब्तगी और करिया करिया घूमकर इल्म के चश्मों से सैराब होने के लिए रखते सफर बांधना ही जरूरी था। ये तमाम उमूर सिर्फ एक फैसले के मोहताज थे। ऐसा फैसला कि मैंने दुनिया में कहीं भी कोई इल्म का रोशन चिराग अपनी रोशनी बखेर रहा है तो उसके हालाए नूर में कुछ दिन गुजार कर इक्तिसाब फैज करना है। ना कौमी रियासतों की सरहदें थीं जिन पर खड़े पहरेदार आपको रोककर सफरी दस्तावेजात तलब करते। कब तक रहोगे, कहाँ जाना है, ज़्यादा राह है कि नहीं और कितने दिन ठहरने का इजाजतनामा तुम्हारे पास है। उन दिनों जदीद दौर की ऐसी मुश्किलात तो थी ही नहीं कि बगदाद के मदरसे से ततीलिया के इल्मी मरकज पहुंचने वाले को बैक वक्त इल्म हासिल करने और नाने शबीना कमाने की इजाजत नहीं मिलेगी। यूनिवर्सिटियों में दाखिले के लिए पुरपेश तरीक़ाकार नहीं थे और ना ही इल्म का हुसूल किसी डिग्री के हुसूल तक महदूद होता था। प्यासे हर इलाके के इल्म के चश्मों से बकदरे ज़र्फ अपनी प्यास बुझाते और अपनी पोटली में मताए इल्म के मोती भरकर वापस लौटते। ये रिवायत आज से सिर्फ 100 साल पहले तक पूरी दुनिया में मौजूद थी। इल्म पर किसी की इजारादारी थी और ना ही उसके हुसूल के रास्ते में कोई दुश्वारी। सिकंदरिया की लाखों कुतुब पर मुश्तमिल लाइब्रेरी, एथेंस में सुकरात, अफलातून और अरस्तू की महफिलें, दजला और फर्रात के किनारे मेसोपोटामिया के इल्मी मराकिज, कदीम इसराइल की यशवा तालीम का एहतमाम, दीवार चीन के कुर्बो जवार के किसी शहर में फलसफा बिखेरता कन्फ्यूशियस और हिंदुस्तान में वैदों की उपनिषद और बुद्धों के पताकिया का इल्म अगर कोई हासिल करना चाहता तो उसको सिर्फ इरादा और पुख्ता इरादा की जरूरत होती। जिस इल्मी मरकज में भी जाता कुछ देर में जिस्मानी मुशक्कत से 2 वक्त की रोटी कमाने के बाद सारा वक्त अपने शौक की तकमील करता। दुनिया बदली, बल्कि दुनिया 200 के करीब कौमी रियासतों के खानों में बट गई। इल्म का हुसूल शौक की तकमील नहीं बल्कि किसी दुनियावी मकसद से वाबस्ता कर दिया गया, और सबसे बड़ा मकसद ये कि तुम इल्म हासिल करके किस कदर कमाई कर सकते हो। बाजार में तुम्हारे इल्म की क्या कीमत लगेगी, वो दर्जा जो तारीख में कभी हुनर को हासिल होता था कि उसके जरिए दौलत कमाई जा सकती थी, इल्म भी आज उस सतह पर आ गिरा है। यही वजह है कि जिस तरह इंसानी तारीख में हुनर को एक दौलत समझते हुए इसे चंद मखसूस लोगों तक सीना बसीना मुंतकिल किया जाता था, वही सुलूक आज इल्म के साथ भी किया जाता है। जिस दर्सगाह की डिग्री मार्केट में ज्यादा महंगी फरोख्त हो, उस दर्सगाह की इल्मी हैसियत और मकाम मर्तबा भी उसी कदर अहमियत इख्तियार करता चला गया, और उसकी फीसें भी। आज ये हालत है कि अगर कोई शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की तरह जहां गर्द बनकर मुल्कों घूमता हुआ इल्म हासिल करना चाहे तो उसके लिए वसी दौलत, सफर के इजाजतनामे और सबसे बढ़कर ये कि उस मुल्क में आपको सुकून व इत्मीनान और बेखौफी से रहने का माहौल चाहिए। इल्मी प्यास को बुझाने का एक रास्ता कुतुब तराजिम से निकला और अब इंटरनेट और वीडियो के जरिए साहिबाने इल्म की गुफ्तगू भी आम हुई। लेकिन ये सब कुछ किसी इल्मी शख्सियत से बराह रास्त इक्तिसाब फैज़ और उसकी महफिल में बैठकर इल्म के हुसूल के साथ साथ उस महफिल इल्मी के माहौल के असरात को ओढ़ने की तमाम लज्जतों से महरूम है। ये है जदीद इंसानी जिंदगी का वो अलमिया जो आज तक एक ऐसी शख्सियत के दुनिया से उठ जाने के बाद एक सानेहा और पछतावा बनकर मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। भारत के शहर आजमगढ़ में 1 जनवरी 1925 को पैदा होने वाला आफताब इल्म मौलाना वहीदुद्दीन खान 21 अप्रैल 2021 को दिल्ली में डूब गया, और मैं बावजूद इरादा, वसाइल और नीयत शौक करूने वुस्ता के इस ख्वाबनाक चेहरे वाले बोरिया नशीन उलमा जैसे मलबूस ज़ेब तनकिए और इल्म की चमक से रोशन आंखों वाले शख्स से इक्तिसाब फैज़ तो दूर की बात है, उसकी एक झलक से भी महरूम रहा। यूं तो आज की जदीद दुनिया में आप अपनी पसंदीदा शख्सियत को जब और जिस तरह चाहें सुन सकते हैं, देख सकते हैं, उसकी गुफ्तगू से इल्म के मोती चुन सकते हैं, लेकिन ये किसी भी शख्सियत से मुलाकात या उसकी सोहबत का नेमुल बदल तो दूर की बात है, उसकी कुर्बत का 1000वां हिस्सा भी नहीं। आज से तकरीबन 40 साल कबल जब मौलाना वहीदुद्दीन खान की किताब राज़े हयात मेरे हाथ में आई तो उसका सहर ऐसा था जैसे कोई घटा एक सम से चढ़े
اور پھر پورے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے لے اور اس کے اندر کھڑے ہوئے ایک فرحت پایا کا احساس آپ کو سرمستی کے عالم میں لے جائے۔ میں سوچتا تھا کہ کتاب کا یہ حال ہے تو صاحب کتاب کی صحبت کا عالم کیا ہوگا۔ میں اس سے پہلے ایک انتہائی حسین تجربے سے گزر چکا تھا۔ مولانا سید ابو العلا مودودی کی چند کتابیں پڑھنے کے بعد جب میں اجرا میں ان کی عصر کی محفل میں پہلی دفعہ شریک ہوا تو مجھے یوں لگا جیسے میں یکدم ان کے عشق میں گرفتار ہو چکا ہوں۔ چہرے سے نظریں اٹھانے کو جی نہیں چاہتا تھا اور گفتگو کا سحر ایسا جس کے ٹوٹنے کا خوف ہی مجھے مزید ان کی جانب متوجہ کرتا چلا جا رہا تھا۔ مولانا وحید الدین خان کی ویڈیو گفتگو جب میں نے سننا شروع کی تو مجھے اپنی مجبوریوں کا احساس شدید ہوتا چلا گیا۔ میں چاہتا تھا یہ شخص اس ٹیلی ویژن سیٹ سے باہر نکل آئے، میرے سامنے کرسی پر آ کر بیٹھ جائے اور میں زمین پر بیٹھ کر مبہوت ہو کر اس کی گفتگو سنوں، اس سے سوال کروں، میرے ساتھ مشتاقان علم کا ایک ہجوم ہو جو اسی طرح اسے سن رہا ہو، سوال کر رہا ہو۔ آج سوچتا ہوں کہ میں اگر اس کے شہر میں موجود ہوتا تو میری حالت اس طالب علم کی سی ہوتی جو یوں تو حسن بصری کے مدرسے کا خوشاں چیں ہوتا لیکن چھپ کر وقت نکالتا اور معتزلہ کے امام و اصل بن عطا کی باتیں سننے چلا جاتا، علی گڑھ میں ڈگری کے حصول کے لیے داخل ہوتا لیکن شام میں مولانا محمود الحسن کے دیوبند میں گزارتا اور علم کی پیاس بجھاتا۔ مولانا وحید الدین خان سے اتنی بندشوں کے باوجود بھی جو علم مجھے ملا ہے وہ اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ میں اس کا مکمل احاطہ تک نہیں کر پاتا۔ بے شمار دفعہ ایسا ہوا کہ جدید دور کے وہ سوالات جو سائنس اور الحاد نے اسلام کے متعلق اٹھائے ہیں ذہن سے ٹکرائے تو ایک ہی نام سامنے آتا اور جستجو اس تک لے گئی، مولانا وحید الدین۔ کیا خوب عنوان ہے ان کی ایک کتاب کا، اسلام دور جدید کا خالق۔ کاش ہم اسلام کے دور جدید کو خلق کر سکتے، وہ دور جدید جس پر ٹیکنالوجی کا دھواں اور مادیت کی گرد چھا چکی ہے۔